जी। सर्दियों का मौसम का आगमन है जी। अपने स्किन ड्राई होने लगती है और इस दिन से जो तेल से नहाते मालिश करके नहाते हैं। अब हम जानेंगे कि 5 दिन क्यों मनाई जाती है दिवाली। हेलो, दिस इज आरजे आरती फ्रॉम रेडियो अड्डा और आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेंडी टॉक्स के 4th एपिसोड में। एंड थैंक यू सो मच, फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं सुजाता सिंघी जी और इनके साथ हमने बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर स्टूडियो मैम, थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस अगेन। और अभी हमने दिवाली के रंगों के बारे में बात की, खान पान के बारे में बात की और अब हम बात करेंगे कि दिवाली हम 5 दिन मनाते हैं, तो इसके पीछे भी क्या कुछ विज्ञान है? बिल्कुल, इट्स रियली नाइस टू बी अगेन ऑन द शो। थैंक यू सो मच मैम। एंड जैसे हमने बात की स्पिरिचुअल साइंस ऑफ दिवाली, फिर हमने बात की फूड के बारे में, फिर हमने बात की रंगों के बारे में। अब हम जानेंगे कि 5 दिन क्यों मनाई जाती है दिवाली। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि लोग सोचते हैं 5 दिन यानी छुट्टियों का मौसम है, हमें तो 5 दिन की छुट्टी मिल रही है, बाहर गाँव चले जाते हैं राइट। लेकिन वो नहीं जानते कि ये 5 दिन जो है वो आप घर पे रह के आपको कुछ कुछ क्रियाएं करनी है। ये समय जो साल में एक बार आता है वो फिर अगले साल ही आने वाला है जी। और जीवन जो हम जानते हैं कि एक बार बीत गया सो चला गया। तो इसीलिए दिवाली जो है 5 दिन में मनाई जाती है। ये एक एक्चुअल में कहते हैं ना, स्कूल में जैसे कैलेंडर होता है, शेड्यूल होता है, वो चेंज नहीं होता है। नहीं होता। ये भी हमारे वैदिक सिस्टम में काफ़ी डिसिप्लिन है, वो चेंज नहीं होता है जी। ये तारीख से नहीं मनाया जाता है, ये लूनार कैलेंडर से मनाया जाता है। सबसे पहले दिन दिवाली की होती है धनतेरस। दैट इज़ अ रिन्यूअल टाइम, ताकि लोग समझ सके कि अपने हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के बारे में आपको खूब ख्याल रखना है, क्योंकि जहाँ स्वस्थ दिमाग है, स्वस्थ शरीर है, वही भगवान का द्वार खोलता है अपने मन, तन और धन पे जी। दूसरे दिन होता है नरक चतुर्दशी, जिसका मतलब है, उसको बलिपद्यामी भी कहते हैं। वो है दिन जब आप अपने अंतर मन की गंदगी को साफ करते हो। यानी कि उस दिन आप देखोगे साउथ इंडिया में तेल लगा के नहाते हैं। तिल के तेल लेते हैं या फिर दूसरे कोई भी तेल लेते हैं और उससे नहाते हैं। मालिश बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा था पहले एपिसोड में कि ये विंटर का आगमन है जी। सर्दियों का मौसम का आगमन है जी। अपने स्किन ड्राई होने लगती है और इस दिन से जो तेल से नहाते, मालिश करके नहाते हैं, उन लोगों की स्किन में वो बैलेंस आने लगता है, पीएच बैलेंस जिसे हम कहते हैं। और इसकी वजह से स्किन इतनी रूखी सूखी नहीं होगी आते हुए सर्दियों के मौसम तक जी। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सुबह जल्दी उठ के नहाना धोना है बलिपद्यामी के दिन, सूर्योदय के पहले, क्योंकि वो समय होता है जब अपने सेल सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो उनको रिजुविनेशन हो सकता है, उनको एक्टिवेशन दे सकते हैं। इसीलिए बलिपद्यामी के दिन, दूसरा दिन जो है वो अपने अंदर का कूड़ा कचरा और बाहर का स्वास्थ्य संभालना है। तीसरा दिन है लक्ष्मी जी का आगमन। विष्णु लक्ष्मी जी मैं हमेशा कहती हूँ, आप प्लीज़ सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा मत कीजिए, विष्णु और लक्ष्मी दोनों को आगमन कीजिए, दोनों की पूजा कीजिए, दोनों की आराधना कीजिए और दोनों का संकल्प कीजिए जी। क्योंकि हम सिर्फ स्त्री शक्ति से आगे नहीं बढ़ सकते और सिर्फ शिव शक्ति से आगे नहीं बढ़ सकते, दोनों ही चाहिए। और विष्णु और लक्ष्मी जी हमारे जीवन के मेंटेनेंस के भगवान है। तो इसीलिए दूसरे दिन दिवाली की पूजा होती है, जहाँ दीप जलाते हैं, फटाके छोड़ते हैं। फटाके क्यों छोड़ते हैं? लोग कहते हैं इट इज़ पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, जब हमें पता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। अभी पहले से ही पंजाब में जो हुआ है उसकी वजह से काफ़ी उनके स्मॉगी एनवायरनमेंट हो चुका है और अब दिवाली आने वाली है, उसकी वजह से उनका और बढ़ने वाला। हम फटाके इसलिए फोड़ते हैं, ये साइंस बहुत गहरा है। एज ह्यूमंस हम केव में रहने वाले मनुष्य थे। पहले तो घर थे नहीं, मैं बात कर रही हूँ 30,000 साल पहले की जी। और तब लोगों को बचाने के लिए अग्नि मात्र एक चीज़ थी जो वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को दूर रखता था। अच्छा। और इंसानों में एक फितरत है तोड़ फोड़ करने की, वो हमारी एक साइकोलॉजी है, इसको कहते हैं फायरोमैनियक। वो हमें हर एक इंसान में होती है। आजकल वो नहीं हो पाता है, इसीलिए आप देखते हैं दंगे फसाद जब होते हैं, बस जला दी, घर जला दिए। पहले ज़माने में दिवाली के दिन वो अलाउ करते थे कि ये इमोशन आप खुल के प्रोडक्टिवली आप जला दो, ताकि ये फायरोमैनियक के जो भी दिमाग में चलता है, जिसको विस्फोट करना
एंगर मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम ये चीज़। एंड दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसमें पता चला है कि एज ह्यूमंस हमारे जो इमोशंस है जो दबे हुए हैं उसको बाहर निकालने के लिए यू नीड द फायर टू ब्लास्ट इट आउट। So this is not a new concept, but it is a deep psychological concept. As per a research which was conducted, we have figured out. Now, क्योंकि मेरा काम ही है साउंड एंड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, अपने वैदिक सिस्टम जो 30,000 साल पुराने से भी पहले है, पता नहीं, हमें बोलते हैं कि 30,000 साल है, जैसे सनातन धर्म जो है ये तो जब से मनुष्य आया है, पता नहीं मनुष्य कब से आया है, लेकिन मनुष्य की फितरत तो वही है, वो चेंज होते होते आज हम ऐसे बने हैं। तो यहाँ पे जब हम तब जो तोड़फोड़ कर सकते थे अपने बचाव के लिए, वो आज लोग आपस में करने लगे हैं। इसलिए बचाने के लिए दिवाली में फटाके छोड़े जाते हैं। दूसरी चीज़, जब घर की सफाई होती है, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, बीमारियां जो फैलती हैं, उसको नष्ट करने के लिए वो धुआं चाहिए होता है, और इसीलिए फटाके छोड़े जाते हैं। बहुत ही अब चौथे दिन पे आते हैं जी, वो होता है अपना न्यू ईयर का दिन। तो नॉर्थ इंडिया में ये नया साल का दिन होता है, जहाँ न्यू फाइनेंशियल ईयर कहते हैं हम, और वहाँ से नई शुरुआत होती है। लक्ष्मी जी का आगमन हमने कर लिया है, अब उनको विराजमान करना है हमारे साथ हमेशा के लिए। इसीलिए हम उनका आगमन करने के बाद उनका स्थान बनाते हैं और वहाँ से नई शुरुआत करते हैं। तो इसीलिए वो नया साल होता है। उसके बाद होता है भाव बीज या भाई दूज। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे रखिए जी। ये दिन हम अगर देखें तो यमराज की बहन यमुना, उन्होंने यमराज का आगमन किया था तिलक लगा के। अच्छा। और दूसरी चीज, जब कृष्ण भगवान जी नरक चतुर्दशी के दिन, यानी कि वो बलिपद्यामी के दिन जो असुर को मार के आते हैं, तो सुभद्रा और रुक्मिणी उनका आगमन करती है। तो भाई बहनों का ये त्योहार है जी। सो इट इज अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, यानी कि हमारे साथ जो पैदा हुए सेम जीन्स के लोग, उनका आगमन कीजिए अपने लाइफ में। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स जी, एंड ऑल्सो इट इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। ओके। और बाद में आता है अपना गोवर्धन पूजा जी। गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था। अच्छा। अब ये सिंबलाइज करता है कि जीवन में जब हम डिटेल में सब समझ सकते हैं, डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो भी आराम से सुलझा सकते हैं। सो गोवर्धन पूजा उस दिन की होती है। बहुत ही प्यारी बात। और मुझे लग रहा है कि अब इन 5 दिन की जो मान्यताएं हैं वो हमेशा हमारे दिमाग में रहने वाली, इतने अच्छे तरीके से आपने समझाया है। और एक बात और कि धनतेरस में भी हम नया बर्तन ज़रूर खरीदते हैं, तो क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है? बिल्कुल। धनतेरस के दिन एक्चुअली में कोई मेटल्स खरीदा जाता है और कोई मेटल्स नहीं खरीदे जाते, बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन। अगर एक कोई इंसान है, जैसे अगर वो बनिया है, तो वो देखेगा कि मैं चांदी या सोना खरीदूं जी। ओके। और अगर कोई है इंसान जैसे लोहार है, तो उस दिन वो कुछ बर्तन खरीदेगा विच इज ऑफ मेटल विच इज यूजिंग, राइट। वो सोना चांदी पे नहीं जाएगा। ये इसलिए है, जैसे मैंने कहा कि ये शरीर भी एक बर्तन की तरह है जी। और धनतेरस के दिन जो कहते हैं लॉर्ड धनवंतरी का आगमन हुआ है, तो बर्तन के अंदर हमें वो नया कप के अंदर, जो बर्तन है नया कप है, उस कप के अंदर हमें अमृत भरना है। अच्छा। तो पुराने कप में जो भी एनर्जीज अंदर है वो काम नहीं आ सकती, उसके अंदर वो घुल मिल जाएगा तो वो इतना शुद्ध नहीं रहेगा। तो वो अमृत को अमृत रखना ही है, इसीलिए हम नया बर्तन खरीदते हैं। बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात। और एक चीज और मैम, कि हम दिवाली में सिर्फ तेल के ही दिए क्यों जलाते हैं? बिल्कुल, तेल के अंदर मैग्नीशियम होता है। ओके। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कनेक्ट होता है तो अपने वातावरण में शुद्धता लाता है। शुद्धता मीन्स ऑल द बैक्टीरिया विच इज देयर, इट स्टार्ट्स गेटिंग डिसिपेटेड। और एक और चीज़ है कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, टिड्डे वगैरह आप देखोगे काफ़ी सारे आते हैं खेत में, उनको भगाने के लिए भी दिए लगाए जाते हैं। तो जब दिया जलाते हैं, हम एक दिया नहीं जलाते, पूरी पंगत लगाते हैं। तो दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कि दिवाली आज के लिए नहीं है, ये कल के लिए है, और हमारे पूर्वजों ने जो जलाया था वो आज भी है, और हम जो जला रहे हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। बिल्कुल। ओके। तो इसीलिए सो दैट द हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें कंटिन्यूटी में रहे, इसीलिए हम दिए जलाते हैं। एंड दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ मैं अब सब श्रोताओं को, कि जब भी आप दिया जलाए तो आप मन के अंदर
ये कहिए कि जो मैं दिया बाहर जला रहा हूँ, जला रही हूँ, यही दिया मेरे अंदर भी जले। वाह, बहुत ही खूबसूरत बात कि जो दिया मैं जला रहा हूँ वो दिया मेरे अंदर भी जले। मतलब मेरे जो मन के विचार हैं वो भी उतने ही स्वच्छ हों जितनी उसकी लौ हमें स्वच्छता देती है। और ये भी बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि जीवन की निरंतरता दर्शाती है इस दिए की वो लौ, और जितने दिए हम जिस तरह से निरंतरता से जलाते हैं हमारी जीवन की लौ भी उस तरह से चलती है। बहुत प्यारी बात, थैंक यू सो मच मैम, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। बस इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ ट्रेंडी टॉक्स में। थैंक यू सो मच। आपकी दिवाली शुभ हो।